रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी अब 7 साल के सबूतों पर पेपर जमा करवाना चाहेगा उसके लिए लाजिम है कि वो अब अपने एक एक सबूत को स्कैन करे, स्कैन करके वो उसकी फाइलें अपने मोबाइल में रखे या यूएसबी में करे, और अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के बाद, वो अकाउंट बनाने के बाद उनकी मुतलका वेबसाइट पर वहां पे वो ऑप्शन देंगे फाइलें अटैच करने का। यानी कि ना पेरिफेरिया जाने की जरूरत है, ना किसी और पुरियो वगैरह भागने की जरूरत है। अब ये सिस्टम आ रहा है। पूरी उम्मीद है, जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड चीजें बताई गई हैं, कि ये बेबीओसी का सिस्टम आखिरी साल है 2021 वाले कि इस सिस्टम के तहत कब से जमा करवाना शुरू हो जाए, सिस्टम लोग जमा करवा सकेंगे पेपर 7 साल के सबूतों पे। आज मैं आपको एक बड़ी कंफर्म न्यूज अभी देने वाला हूं। आप ईमेल किए पेरिफेरियाज में रदेबू लेने के लिए, और वाकई उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और आज के दिन तक इसमें मैं वो, अब ये क्योंकि इसमें 7 साल वालों का भी मामला आ जा रहा है, क्योंकि इसका जवाब उसके लिए भी है कि ताकि फिर हम वो टॉपिक भी इसी में जवाब दे दूं, ताकि एक ही टॉपिक फिर हमारा बड़ा रह जाएगा ग्रीक नेशनलिटी का, तो वो बड़ा अहम है, उस पर काफी हमने गुफ्तगू करनी है। तो अब आज तारीख तक आप लोगों को, साथियों को ये मालूम होगा कि हमने कई प्रोग्राम्स में आपको ये बताते रहे हैं कि फरवरी के एंड तक मुमकिन है कि रदेबू शुरू हो जाए। 7 साल सबूतों वाले भी, उनके भी रदेबू शुरू हो जाएंगे। अनानियोसी रिन्यू करवाने वाले भी, चाहे एपीमाक्रन वाले भी, और नीली वेबियोसियो वाले भी। लेकिन आज की ताजा तरीन सूरत हाल, जो इंचार्ज हैं मिनिस्ट्री में इपुर्गियो मितानास्टेक्सी के आसिलों में, टेक्निकल तमाम सिस्टम जो अपडेट हो रहा है, लग रहा है, उसके जो इंचार्ज हैं उनसे मेरा मसलसल राब्ता आज भी हुआ है। उन्होंने आज की जो डेट बताई है कि अभी 15 मार्च तक भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। 15 टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है इनको आ रहे हैं। क्यों? अब इसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि ये 2021 में एक सिस्टम पूरा यूरोपियन की तरह डेवलप कर रहे हैं। जाहिर है कि हर इब्तदा में मसाइल आते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्टाफ का 50% 60% कम हो जाना, ये भी बड़ा रोल इसमें वो रुकावट जो है वो पैदा कर रहा है। पूरे यूनान के पेरिफेरियाज ये सारे एक नेट के साथ जुड़ रहे हैं, यानी एक ही टाइम में पूरे यूनान के पेरिफेरियाज में आप अपने पेपर जमा करवाएंगे जहां से भी, और उसमें रदेबू वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म हो रहा है। जिनके पहले से रदेबू हुए हैं वो तमाम कैंसिल है। नया सिस्टम जब आएगा उसमें रदेबू लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दोस्त, आज मैं आपको एक बड़ी कंफर्म न्यूज अभी देने वाला हूं, जो आज मुझे उन्होंने ब्रीफ किया है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं, मतलब ब्रेकिंग कह लें, जो भी अच्छी एक न्यूज ये है, यानी एहतियात के लिए, कि जो लोग भाई हमारे कहते हैं जी फलाने जजीरे में वहां वो रदेबू दे रहे हैं और 7 साल के सबूत पे पेपर जमा करवा रहे हैं, मेरा बंदा करवा के आ गया है। मिनिस्ट्री बाज़ाब्ता तौर पर ये कह रही है कि क्यों, कि जो सिस्टम नया आ रहा है, जो हमने पिछले प्रोग्राम में पूरी तफसील आपको बताई, कि यूजर नेम और पासवर्ड हर बंदा बनाने का मजाज है, वो बनाने शुरू कर दे। जिन्होंने बना लिए हैं, आइंदा के बाद वो रदेबू नहीं लेंगे, वो अपने सबूत स्कैन करके और वो अपने भेजेंगे ईमेल के जरिए, बगैर रदेबू के, उस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू। यहां मैं एक और बात, मैं अपने इरफान भट्टी साहब
उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पूरा लाइव प्रोग्राम में, कि पिछले प्रोग्राम्स में अगर आप गौर से वो प्रोग्राम सुनते ना, तो आपको वो चीज जो एक छोटा सा क्लिप मेरा बना के आपने लोगों ने, कुछ दोस्तों, प्यारे मेरे दोस्तों ने टिकटॉक पे लगाया था, मैंने कहा था कि 300 यूरो पाराबोलो करके वो भी साथ आपने लगाना है। मैं एक चीज को जब 2-3 मरतबा रिपीट करता हूं, शायद कहीं जुबान फिसल गई हो। मैंने जब एक पिछला आप क्लिप देखे, मैंने उसको बड़े गौर से दोबारा देखा है। मैंने पहले उसको कह दिया है कि 300 यूरो का पाराबोलो साथ अटैच करके आपने भेजना है। वो दूसरी दफा मैंने सिर्फ 300 यूरो मैंने कहा, कोई पीस काट के उन्होंने लगा दिया। मैं भट्टी साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आकर उस चीज की तस्हीह की है। बहुत शुक्रिया इरफान भट्टी साहब। तो बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। वो भी हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, ठीक है, शुगल के तौर पे उन्होंने कर दिया। मेरा कोई किसी से गिला नहीं है। मेरे वो सारे प्यारे मेरे दोस्त हैं, साथी हैं मेरे सारे। नौजवानों को मैं बहुत दिल से प्यार करता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, करता रहूंगा। यही हमें बड़ों को, बुजुर्गों को करना चाहिए। नौजवानों को धत्कारना नहीं चाहिए। अगर वो गलत राह पे भी हैं, उनको सीने से लगाकर प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं कि अभी जो 15 मार्च तक, मुझे पता है कि ये मार्च का महीना भी जाएगा, लेकिन बहरहाल मुझे उन्होंने ये कहा था कि आप 15 मार्च तक कहें कि 15, अभी देखें फरवरी में कितनी डेटें दी उन्होंने। मैं जब मिनिस्ट्री गया था, इत्तेफाक से मैं उस डिपार्टमेंट में भी गया जहां तमाम टेक्निकल चीजें जो है, वो एक फ्लोर है, उस पर वो सारा सेटअप जो है, वहां टेक्नीशियन लगे हुए थे। बाहर से टेक्नीशियन भी आए हुए हैं, खाली ग्रीस नहीं है, यूरोप के भी हैं। इसलिए थोड़ा टाइम दे। तो ये अच्छा, कोरोना वायरस की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने पहले 50%, 40% कहा हुआ था कि वो स्टाफ टेलीरेगासिया जिसको कहते हैं कि घरों में बैठ के करेंगे। जब ये लॉकडाउन, ये जो केसेस बढ़े, जब लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की, उसमें 60% उन्होंने रख दिया कि स्टाफ जो है वो कम आए दफ्तरों में। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है केसों की डिले होने की, चाहे वो पेरिफेरियाज में है, चाहे वो मिनिस्ट्रियों में है। तमाम सरकारी अदारों में ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो जाहिर है कि इसका हमें साथ देना है। जी राणा साहब, मैं बात करना चाहता हूँ। शाह साहब, अभी जो आपने बताया कि अब जो रद्देवू जिनको मिलेंगे, चाहे वो 7 साल के सबूतों पर पेपर जमा करवाने वाले हों या रिन्यू करवाने वाले हों, अब नए सिस्टम के तहत, आदिया पारामोनी वालों की बात कर रहे हैं शाह साहब, यानी कि रिन्यू करवाने वाले, नए सिस्टम के तहत उनको वो यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह वो बनाने के बाद उन्होंने वेबसाइट के अंदर ही वो सिस्टम रखा है जहां आपको अपने तमाम सबूत अटैच करने होंगे। वो ईमेल नहीं होगा शाह साहब, मेरा ख्याल है, चूंकि वो वेबसाइट। बिल्कुल आपने सही कर दिया, मैं इसको भी तस्दीक करने वाला था। बहुत अच्छा कि आपने बता दिया, क्योंकि ये जब आपसे सुना ना कि मेरे लिए न्यू चीज है। नाज़रीन, मुझे इल्म नहीं होता, मैं खुद शाह साहब से लाइव प्रोग्राम में ये सीखता हूँ। आप मुझे मैसेज करते हैं, यार तू ही ना रहने तो पता होना खबर था, मुझे शाह साहब नहीं बताते, वल्ला नहीं बताते, किधर मैं गल लीक ना कर दिया। तो खैर शाह साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी अब 7 साल के सबूतों पर पेपर जमा करवाना चाहेगा, उसके लिए लाजिम है कि वो अब अपने एक एक सबूत को स्कैन करे, स्कैन करके वो उसकी फाइलें अपने मोबाइल में रखे या यूएसबी में करे, और अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के बाद, वो अकाउंट बनाने के बाद उनकी मुतलका वेबसाइट पर वहां पे वो ऑप्शन देंगे फाइलें अटैच करने का, वहां पे अटैच करेंगे। इसका मतलब आपने बगैर रद्देवूल या अपना वो जो अपने पेपर जमा करवा दिए। अब ये यानी कि ना पेरिफेरिया जाने की जरूरत है, ना किसी और पुरियों वगैरह भागने की जरूरत है। अब ये सिस्टम आ रहा है। पहले ये था शाह साहब, पहले ये था, आपने कहा था कि यूजर नेम बनाए, पासवर्ड बनाए, वो अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद रद्देवू आपको लेना पड़ेगा। अब उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। सो यहाँ पे ये बात नाज़रीन क्लियर हो गई कि देर जो अभी तक हो रही है, मैं शाह साहब से तकरीबन 3 माह हो गए इस प्रोग्राम के साथ, 3 माह में यही हम सुनते आ रहे हैं कि जी अब नया सिस्टम आ रहा है, नया सिस्टम आ रहा है। तो आज ये बात क्लियर हुई कि वो सिस्टम देर क्यों कर रहा है। उन्होंने एक तो नया सिस्टम बनाया, अब नया सिस्टम बनाने के बाद उसके अंदर एक नई चीज ऐड कर दी, तो ये एक बहुत खुश आइंद चीज है। तो सादा अल्फाज में मैंने कहा ये आइंदा के लिए, फ्यूचर के लिए अभी थोड़ी सी तकलीफ लोग काट लेंगे, लेकिन आइंदा से तमाम यहाँ जो गिला था बहुत बड़ा जायज
तमाम हमारे तारकीन वतन का कि एक तो रदेबू साल साल के मिलते हैं, उसके बाद जब अभी देख लें, भाई ने सवाल किया कि पालिमी में 2 साल हो गए हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आपका वन विंडो एक किस्म का आपका चीजें हो जाएंगी कि सबूत अगर आपके सही हैं, फिंगर के लिए बुलाएंगे तक और आदिया पारा मुनी भी जल्दी जल्दी हर एक को मिलेगा। खत्म। वेबियोसी का 2021 में इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड चीजें बताई गई हैं कि ये वेबियोसी का सिस्टम आखिरी साल है 2021, ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दूसरा एक बात वो मैं कर रहा था कि वो मुकम्मल कर लूं कि जो जजीरों में लोग कह रहे हैं जी कि फलाने हमारे जमा होके आ गए हैं मिनिस्ट्री। अच्छा, एक तो मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली सरकारी तौर पर वकीलों को इसका नोटिफिकेशन इससे पहले कभी नहीं लिखते थे, आज पहली दफा, क्योंकि नया सिस्टम है, उनको मालूम है कि हमारी बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे देहातों के हैं, अनपढ़ हैं, मजदूर तबका है, लेबर है, मेहनत कश है, वो बेचारे इन चीजों को नहीं जानते। इसलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम सरकारी सतह पे तस्लीम किया है कि वकीलों का किरदार इसमें बाज़ाब्ता होगा। उसमें लिखा है कि ये वकीलों के थ्रू आप करेंगे। क्यों? अगर एक भी मिस्टेक आपसे हो गई, वो तमाम सिस्टम खत्म आपका, दोबारा नए सिरे से आप नया पासवर्ड यूजर नेम बनाएंगे, उस पर टाइम लगेगा, वो फिर आप उस दौड़ में शामिल होंगे, यानी लाइन में लगेंगे। इस वजह वकीलों को इसका मुख्तारनामा दे दिया गया है नोटिफिकेशन में। वकीलों के थ्रू आप करें, उससे आप बेहतर रहेंगे। लॉजिस्टिक का ये काम नहीं है और किसी का ये काम नहीं है। ये वकील जो है वो फिर जिम्मेदार होगा आपका, आपके हर उस केस का। तो बाकी जो लोग कह रहे थे कि हमारा जजीरों पे और फलानी जगह है, मिनिस्ट्री ने वाज़े तौर पे कहा है कि जो केस इस सिस्टम के बगैर होंगे वो काबिल कबूल नहीं होंगे, उनके जमा हुए हुए भी वो कैंसिल हो जाएंगे। ये मैं आपको आज बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्ट्री की बात आपको मैसेज दे रहा हूं। मुझे कई दोस्त मेरे बेचारे कह रहे थे जी कि हमारे वो वहां पर जी वो फलाने जजीरे में जमा हो रहे हैं, वो कराया है, वो ये हो गया है। तो इसलिए इन चीजों से थोड़ी परहेज करें, एहतियात करें। जब एक तसल्ली से काम शुरू हो जाएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपके राब्ते होते हैं, क्या कहते हैं मिनिस्ट्री वाले कि इस सिस्टम के तहत कब से जमा करवाना शुरू हो जाएंगे, सिस्टम लोग जमा करवा सकेंगे पेपर 7 साल के सबूतों पे? देखिए, वो तो मैं अभी बताया ना कि 15 मार्च तक मुझे उन्होंने कहा है, लेकिन मैं ऑफ दी रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि लोग आप भी बेचारे हंसते हैं कि ये डेटों पे डेटे हो रही है। लेकिन मुझे जो मैं अंदर की बात आपको बताऊं कि मार्च का एंड भी चला जाएगा, मार्च का एंड हो जाएगा। क्यों? जब ये सिस्टम सारा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, फिर पूरे ग्रीस में वो ऑनलाइन कर रहे हैं। नंबर 3, उसकी ट्रायल भी करना है इन्होंने। ट्रायल पे हफ्ता 10 दिन तो कम से कम ट्रायल पे लगेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, लॉकडाउन की वजह से। इसलिए आप ज़हन में रखें, लेकिन इससे पहले भी जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम आपको खबर देंगे। और सेक्रेटरी जनरल ने आज मेरी बात हुई है, उन्होंने वादा किया है। अभी हमारा ये तय हुआ था कि महीने में एक दफा वो हमारे लाइव प्रोग्राम में आया करेंगे, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई अभी तो ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया जो ज्यादा देर रहे हैं। उन्होंने कहा सैयद हमने आपकी ये तस्लीम कर लिया, आपके लोगों का ये जो मसला था। अब ये है कि ये सिस्टम अपडेट हो जाए, इसमें और बड़ी अच्छी चीजें हैं, वो फिर मैं सारी इकट्ठी करके फिर मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा, मैं ही आके अनाउंस करूंगा नए सिस्टम कब से शुरू होगा। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी है जी।